नमस्कार, विरासत में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं शिखर देवांगन आज आपको ऐसे शहर की जानकारी दूंगा जो राजधानी रायपुर के अलावा एक और राजधानी हुआ करती थी। 5वीं और 8वीं शताब्दी में दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर, जो आधुनिक शहर के रूप में एक अलग पहचान रखता था। और इसी सिरपुर की आज पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि कैसे आधुनिक शहर हुआ करता था सिरपुर और कैसे विश्व में उसकी एक अलग पहचान थी। आइए चलते हैं और सिरपुर में आपको बताऊंगा कि ये आधुनिक शहर वो ऐतिहासिक जगह जो प्राचीन काल में राजधानी हुआ करती थी। और इस वक्त हम इसी राजधानी के महल पर एंटर हो रहे हैं और बताएंगे आपको कि इस महल के रहस्य क्या हैं और क्यों सिरपुर प्राचीन काल में सबसे समृद्धशाली शहर हुआ करता था। क्योंकि इस शहर की खासियत यही है, क्योंकि इस शहर में वो तमाम चीज़ें मौजूद थी जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। और इसी के तहत सिरपुर शहर जो है एक बेहतरीन आधुनिक युग की तरह बसाया गया था। बताएंगे आपको कि आखिर इस आधुनिक शहर में धार्मिक, आर्थिक, ऐतिहासिक हर दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण शहर था। और वहाँ पर सोमवंशी, पांडुवंशी, सरवंशी इन सब राजाओं का कार्यकाल का वर्णन हमको मिलता है। और ये कहते भी जाता है कि हिंसांग ने अपने यात्रा वर्णन के इधर ही से किया था। और उसके साथ साथ नागार्जुन यहाँ पर थे। बौद्ध विहार बहुत मिलता है वहाँ पे। बौद्ध विहार का काफ़ी कुछ उत्खनन में हुआ। 1955-56 में जब मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित थे तो उन्होंने उत्खनन काम शुरू किया था। पंडित रविशंकर शुक्ल उस समय मुख्यमंत्री थे। और मैं तो बल्कि एक बात स्पष्ट कहता हूँ जो लोगों को किसी को नहीं मालूम था कि 56 में दुकाल पड़ा था 1899 में। तो पंडित शुक्ल जी को वहाँ पे अकाल अधिकारी के रूप में भेजा गया था। तो मैं ये मान के चलता हूँ जब मुख्यमंत्री बने तो 1955-56 में सबसे पहले उन्होंने अपना फर्ज अदा किया सिरपुर का उत्खनन काम करवाया एमजी दीक्षित से। बहुत सारी चीज़ें जो काल के गर्त में समा चुकी हैं, उसके बाद भी अब अवशेष जो बचे हैं उन अवशेषों के बारे में जब आपको बताएंगे तो आप भी हैरत अंगेज हो जाएंगे। क्योंकि सिरपुर जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ एक शहर हुआ करता था। और इस शहर में कई महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो पाई जाती थी। और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये सिरपुर का राजमहल है। और इस राजमहल में कई कमरे जो हैं वो तैयार किए गए थे। और 10 बाई 1.5 मीटर की जो चीज़ें हैं वो तैयार की गई थी। ये देख सकते हैं कि ये गैलरी के रूप में जो है इसे तैयार किया गया था। और इसके साथ ही आप इधर अगर नज़र डालेंगे तो कमरे भी जो है यहाँ नज़र आएंगे। हालांकि खुदाई के बाद जो है ये निकल कर सामने आया। और ये कहा जाता है कि भूमिगत जो नाली है वो भी तैयार की गई थी। वो भी आपको दिखाते हैं कि कैसे भूमिगत नालियाँ जो हैं यहाँ तैयार की गई थी। और
तमाम जो वो चीज़ें जो सिरपुर में महत्वपूर्ण है वो आपको बताते हैं। एक वेधशाला है और इस वैदिक पाठशाला में बहुत सारे जो छात्र हैं वो वैदिक जो चिकित्सा प्रणाली है उसकी पूरी उसकी पूरी जो पाठशाला है वो भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस वैदिक पाठशाला में पढ़ाई होती थी। पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये महानदी है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। ये महानदी उड़ीसा में जाकर समुद्र से मिल जाती है और जब समुद्र से मिलती है तो एक व्यापार के लिए एक रास्ता जो है वो खुलता है और पूरा विश्व इसी रास्ते से सिरपुर तक पहुंचता था और कुंड बनाया गया था। कहा जाता है कि इस कुंड में जो भव्य जो कुंड बनाया गया था उस कुंड के अवशेष के रूप में यहाँ मौजूद हैं और इस कुंड में चिकित्सा जो है, चिकित्सा प्रणाली जो है उसका उपयोग किया जाता था। आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि ये आखिर इतनी बारीकी से जो है इसकी चुनाई की गई है कि अपने आप में ये अद्भुत कला है। ये उस दौर की बात हम आपको बता रहे हैं जिस दौर में तकनीक नहीं थी। जो तकनीक आज काम की जाती है वो तकनीक उस दौर में नहीं थी, उसके बाद भी बेहतरीन तरीके से इसे तैयार किया गया था। सिरपुर में ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे और संस्कृति को संजो कर रखा हुआ है, जिसमें से एक सबसे अद्भुत कलाकृति सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। और इस वक्त लक्ष्मण मंदिर के बाहर हम मौजूद हैं। ये वही लक्ष्मण मंदिर है जिसे रानी वसाटा ने बनवाया था। नागर शैली में बनाया गया यह मंदिर भारत का पहला ऐसा मंदिर माना जाता है जिसका निर्माण लाल ईंटों से हुआ था। लक्ष्मण मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर में ईंटों पर नक्काशी करके कलाकृतियां निर्मित की गई है जो अत्यंत सुंदर है, क्योंकि अक्सर पत्थर पर ही ऐसी सुंदर नक्काशी की जाती है। गर्भगृह, अंतराल और मंडप मंदिर की संरचना के प्रमुख अंग हैं। साथ ही मंदिर का तोरण भी इसकी प्रमुख विशेषता है। जिस तरह से इस मंदिर का निर्माण किया गया है, इसमें मंदिर के तोरण के ऊपर शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा है। इस प्रतिमा की नाभि से ब्रह्मा जी के उद्भव को दिखाया गया है और साथ ही भगवान विष्णु के चरणों में माता लक्ष्मी विराजमान है। इसके साथ ही मंदिर में भगवान विष्णु के दशावतारों को चित्रित किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिरपुर एक पुरातन संस्कृति के महत्व के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है और सिरपुर वो जगह है जो पुरातन समय में एक समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित रहा है। काल में सिरपुर व्यापार का एक बड़ा केंद्र था और इस वक्त मेरे पीछे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये महानदी है। महानदी सीधा उड़ीसा में जाकर समुद्र से मिलती है और जब समुद्र से मिलती है उसके बाद एक व्यापार का जो रास्ता है वो खुलता हुआ नजर आता है, क्योंकि अलग अलग देशों से जब जहाज आते थे तो महानदी के सहारे यहाँ तक पहुँचते थे सिरपुर तक। और सिरपुर उस समय 5वीं शताब्दी के आसपास की बात हम आपको बता रहे हैं। उस समय व्यापार का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। जब व्यापार का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था तो लोग जब पहुंचते थे तो उनकी सुविधाओं के लिए भी व्यवस्थाएं यहाँ थी। और इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो सिरपुर में मौजूद है और सिरपुर में ये खास जो वेधशाला है वो बनाई गई थी जिसमें करीब 10 बिस्तर जो है वो लगाए गए थे। और जिस तरह से ये पूरा वेधशाला तैयार किया गया था
इस वेधशाला में कई अहम चीज़ें जो है वो शामिल की गई थी। जिस तरह से सिरपुर का एक अपना ऐतिहासिक महत्व है, उसको अगर देखा जाए तो इसे सबसे बड़े बंदरगाह के रूप में भी देखा जाता है। 6वीं शताब्दी में सिरपुर एक अति विकसित राजधानी हुआ करती थी और ये व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी हुआ करता था। जिस तरह से व्यापार का केंद्र था, तो उस दौरान जब व्यापारी आते थे तो उनकी सुविधाओं का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ 10 बिस्तरों वाला आयुर्वेदिक अस्पताल, जहाँ शल्य चिकित्सा भी की जाती थी, और ये जो खुदाई में जो मिले हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिरपुर जो है वो एक भव्य शहर के रूप में विकसित किया गया था। पुरातन जो वैदिक पाठशाला है वो भी यहाँ थी, और 5वीं शताब्दी के बाद जो उत्खनन में जो मिला था, वैदिक पाठशाला के प्रमाण भी यहाँ देखे जा सकते हैं। और चीनी यात्री वेनसांग ने अपने लेख में भी इस बात का जिक्र किया है, और सिरपुर जब वो पहुंचे थे तो उस दौरान बहुत लंबा वक्त जो है उन्होंने सिरपुर में गुजारा, और सिरपुर की पूरी कहानी जो है वो अपने लेख में भी जिक्र करते हुए नजर आए हैं। एक बड़ा समृद्धशाली शहर के रूप में सिरपुर को विकसित किया गया, और यही वजह है कि सिरपुर अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है। राजधानी रायपुर से 80 किलोमीटर दूर पर सिरपुर स्थित है, और 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच एक समृद्ध राज्य के रूप में सिरपुर रहा, और राजधानी के रूप में इसे बनाया गया, और एक बेहतर व्यवस्था जो है इस सिरपुर में दी गई थी। जीवनदायिनी महानदी के किनारे बसे सिरपुर का एक विकसित शहर के रूप में इतिहास रहा है। दक्षिण कौशल की राजधानी होने की वजह से सिरपुर व्यापार का एक बड़ा केंद्र रहा, और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, ये व्यापार के लिए हाट बाजार बनाया गया था। करीब 4 से 5 एकड़ क्षेत्र में फैले इस हाट बाजार में कई सुविधाएं जो हैं मौजूद थी। जो व्यापारी हैं वो यहाँ आते थे, और उस दौरान कई सुविधाएं उनको दी जाती थी। जो साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार अगर देखा जाए तो विदेश से व्यापार होता था, और यहाँ और इस प्राचीन राजधानी में धातु गलाने के उपकरण, सोने के गहने बनाने की डाई से लेकर अंडरग्राउंड अन्नागार तक मिले हैं। सिरपुर में विदेश के बंदरगाह की बंदर ए मुबारक नाम की सील भी मिली है, जिससे पता चलता है कि सिरपुर से विदेशों में महानदी के माध्यम से व्यापार होता था। सिरपुर के पास ही महानदी पर नदी बंदरगाह आज भी विद्यमान है। पहले महानदी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती थी और उसमें जहाज आया जाया करते थे। सिरपुर में 2500 लोगों के लिए एक साथ भोजन पकाने की व्यवस्था जो है वो थी। स्नानागार भी बनाए गए थे, और जो देख सकते हैं कि ये एक कुंड है, और कहा जाता है कि वैधशाला भी यहाँ थी, और व्यापारियों के रुकने की पूरी व्यवस्था थी। एक कुंड जो है आपको नज़र आ रहा होगा। कहा जाता है कि वैधशाला में इस कुंड का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि कई सारी औषधि से युक्त ये कुंड होती थी, जहाँ जो मरीज हैं उनको जो है उपचार किया जाता था। इसके अलावा पूरे हाट बाजार पर अगर नज़र डाला जाए तो अंडरग्राउंड जो नाली निकासी की व्यवस्था जो है वो भी देखी गई है, और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो एक बड़े बंदरगाह के अवशेष जो है वो भी यहाँ मिले हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि 6वीं से 8वीं शताब्दी तक जो सिरपुर रहा है वो बहुत समृद्धशाली शहर के रूप में रहा है, और दक्षिण कौशल की राजधानी होने की वजह से इसकी ख्याति देश विदेश तक रही है।
व्यवस्थित शहर के साथ ही बौद्ध विहार के भी जानकारी निकल कर सामने आई है। और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये उन्हीं बौद्ध मंदिरों में से एक है। और इसके बाहर की आप नक्काशी देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें नक्काशी की गई है। कहा जाता है कि बौद्ध जो लोग हैं, बौद्ध भिक्षु जो हैं, करीब 10,000 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षुओं के अध्ययन के पुख्ता प्रमाण जो है वो यहाँ से मिल चुके हैं। सिरपुर में अब तक 10 बौद्ध विहार भी मिले हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण बौद्ध विहारों की भी जानकारी मिली है। पश्चिम दिशा होने की वजह से देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध जो है वो नज़र आ रहे होंगे सामने। हालांकि ये प्रतिमा जो है वो खंडित हो गई है, लेकिन इसके प्रमाण बताते हैं कि ये बहुत पुराने हैं। जिस तरह से जानकारी है यह पश्चिम मुखी विहार है, जिसमें बुद्ध की एक बोधिसत्व की 2 प्रतिमाएं भी मिली हैं। जिस तरह से ये बौद्ध विहार है, इसके अंदर जब हम आते हैं तो 8 स्तंभ जो है वो भी नज़र आते हैं और इसके साथ ही कई कमरे जो है वो भी देखने को मिलते हैं। जिस तरह से बौद्ध विहार बनाया गया है, कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा बौद्ध विहार जो है सिरपुर में है। 10 बौद्ध विहार अब तक सिरपुर में मिल चुके हैं। सिरपुर में तीवर देव बौद्ध विहार भी मिला है। दक्षिण कौशल में 2002-3 के उत्खनन में प्राप्त अब तक के सबसे बड़े विहार के रूप में तीवर देव बौद्ध विहार का नाम लिया जाता है। इसके साथ ही अन्य जो बौद्ध विहार हैं वो भी खुदाई में मिले हैं। जिस तरह से ये बौद्ध विहार को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि सिरपुर में सभी बौद्ध विहार उच्च कोटि के ईंटों से निर्मित हैं। विहारों की तल योजना में गुप्तकालीन मंदिर और आवासीय भवन का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बौद्ध विहार जो है वो तैयार किया गया है और एक अद्भुत जो नज़ारा है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब बौद्ध विहार बनाया गया उस दौरान जो है बेहतरीन नक्काशी जो है वो भी की गई है। और जो ईंट हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उच्च कोटि के जो ईंट हैं उनका उपयोग जो है यहाँ किया गया है। यूँ तो सिरपुर में बहुत से ऐसे अब भी अनसुलझे रहस्य हैं जिसको लगातार जो है खुदाई के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर सिरपुर कितना समृद्ध राज्य शहर जो है वो रहा है। देश विदेश से जहां व्यापारी यहां आते थे तो उनके व्यापार के केंद्र बनाए गए थे। अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को किया गया था। ऐसे ही तमाम जो सिरपुर है उस सिरपुर में 6वीं और 7वीं शताब्दी के अवशेष लगातार मिल रहे हैं और भी कई जगहों पे अभी भी काम जारी है, जिसमें कई और महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर बाहर सिरपुर का जो महत्व है वो केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय धरोहर के रूप में वो विकसित हो रहा है और पुरातत्व का खजाना है। यदि बुद्धिस्ट की बात करें तो बुद्ध गया से पहले सिरपुर का नाम उल्लेख होता है और यदि उसको आगे पढ़ें, पद्म पुराण की चिंता करें, पढ़ाई करें तो उसमें है कि सिरपुर राजधानी हुआ करता था। मैं आपको बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ ये देवभूमि नहीं तपोभूमि है। ऋषि मुनि बड़े बड़े तप किए हैं। वहाँ का लक्ष्मण मंदिर पूरे विश्व में एक ही लक्ष्मण मंदिर है जो अपने कृति को अपने स्थापित
की हुई है। निश्चित रूप से सिरपुर पे काफ़ी कुछ काम हुआ है और उसमें सरकार के द्वारा या पुरातत्व विभाग के द्वारा, केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा जो कोई भी सब काम हो रहे हैं, तो बाद में फिर अरुण शर्मा जी के नेतृत्व में वहाँ पे उत्खनन काम हुआ। ये अलग पक्ष के विद्वानों में क्या वो तो नहीं जानते, लेकिन उत्खनन का जो हुआ है उसमें बहुत सारे पुरावशेष निकल के सामने आए जो वहाँ संग्रहालय में रखे हुए हैं, क्योंकि आज की स्थिति में बहुत ही गौरवशाली स्थान है। कह सकता छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिस सिरपुर को महर्षि गुप्त बालार्जुन के काल को इतने लंबे समय तक उन्होंने शासन किया था, तो निश्चित रूप से हमें गौरवान्वित करने वाला स्थल है। ही और भी जो पुरातत्व जगह है, जो प्राचीन हमारी संस्कृति है, विरासत है, उन तमाम जगहों को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश बंसल न्यूज़ की टीम कर रही है। लेकिन सिरपुर की ये ऐतिहासिक समृद्धशाली राजधानी बहुत ही बेहतर तरीके से बनाई गई थी, जिसमें अनूठा कारीगरी जो है वो देखी गई है, और जिस तरह से कारीगरी हुई है उन कारीगरी में बहुत ही अनोखा दृश्य आपको हमने अब तक दिखाया है। लेकिन फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन दीपक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।